यूजीसी हमेशा स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा ही सोचती है। जैसे कि उन्होंने इस बार सोचा कि यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं रेगुलर्स के अंदर, तो उनको मौका मिले, तो इसलिए वो 2 बार एडमिशन की प्रोसेस है उसको करवाने वाली है। साथ ही साथ यहां पे क्या सीयूटी का एग्जाम है उसको भी 2 बार किया जाएगा, क्योंकि यार 2 बार जब एडमिशन की प्रोसेस हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने अल्टरनेटिव सोचा ही होगा। क्या क्या उन्होंने यहाँ पे डिसीजंस लिए हैं उन सारी चीजों के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप लोगों ने कल मैंने आपको बताया था कुछ आर्टिकल्स निकल के आए थे, तो यहां पे और भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है जिससे आप सभी को आइडिया लगेगा। जैसे 12वीं में कॉमर्स या आर्ट्स तो भी ग्रेजुएशन में ले सकते हैं साइंस, तो यार ये इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। अब यूजीसी ने क्या किया है, एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके लिए उन्होंने 23 तारीख तक सुझाव मांगे कि क्या इस ड्राफ्ट से स्टूडेंट को बेनिफिट होगा, और उसके लिए जितने भी सुझाव आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करेंगे यहाँ पे चीजें करने वाले। लेकिन उन्होंने ये स्टूडेंट्स के लिए मान लिया, पूरी चीजें कर ली है। 2025 का जो सेशन स्टार्ट होगा उसके अंदर से ये एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यूजीसी ने यूजी एंड पीजी डिग्री के लिए रेगुलेशंस में बड़े बदलाव का खाका तैयार किया। कैसे रहेगी एडमिशन साइकिल, ये पूरी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ देखो ये साल में 2 बार हो सकेगा यूजी एंड पीजी में नामांकन, एडमिशन आप सभी का एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्री। अब यूजीसी ने गाइडलाइंस का ड्राफ्ट बनाया, 23 दिसंबर तक मांगे सुझाव। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि यार क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं किस तरीके से। देखो 12वीं व स्नातक में पढ़े विषयों की बाध्यता खत्म, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने मजबूरी में फॉर एग्जांपल मैंने कॉमर्स ले लिया, अगर मैंने कॉमर्स ले लिया है तो कॉमर्स के बाद में मैं ये चाहता हूं कि मैं साइंस के अंदर अपनी प्रिपरेशन है उसको आगे करना चाहता हूं, तो क्या साइंस के थ्रू मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए इन्होंने यहां पे बोला है कि जी हां, आप लोग जो भी चाहो वो चीज आप लोग कर सकते हो। दूसरा कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि सर डिग्री मुझे मेरी 3 साल में नहीं हो रही है, मुझे आगे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो उसके लिए भी वो 2 सेमेस्टर तक का आगे उसको बढ़ा सकता है या उसको पहले कंप्लीट कर सकता है। साथ ही साथ सबसे जो बड़ा वो है वो ये है कि डिग्री की अवधि और ये सारी चीज बढ़ा लेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो सबसे मेन की गई है उनके बारे में देखो ये लिखा हुआ है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, छात्रों को विषय चुनने की आजादी है, उपस्थिति का नया मानक खुद तय करेंगे संस्थान, मतलब ये जो 75% का क्राइटेरिया है ना उसकी जगह वो लोग खुद डिसाइड करेंगे कि यार कितना आना चाहिए स्टूडेंट जिससे हम लोग उसको एग्जाम में बैठने दिए। इसके बाद में जो क्रेडिट सिस्टम है उसके बारे में भी ये सारी चीजें। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होने वाला है, देखो स्टूडेंट को जब ये सब्जेक्ट चुनने की उनको आजादी मिल जाती है तो उसके बाद में क्या होगा कि वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट मेरा हिस्ट्री में है तो मैं हिस्ट्री ले सकता हूं, या मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो मैं फिजिक्स ले सकता हूं, अगर मैं कॉमर्स से हूं तो भी। ये सारी चीजें आप सभी के लिए होंगी। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यार सीयूईटी का एग्जाम है उसके बेसिस पर ही आप सभी का ये जो दोनों जो सेशंस होंगे, जैसे एक सेशन जनवरी वाला होता है, दूसरा आपका जुलाई अगस्त वाला होता है जिसमें एडमिशन प्रोसेस होती है, एडमिशन साइकिल होती है, क्योंकि विदेशों में सारी चीजें ऐसे ही चलती हैं। तो यहां पे क्या है कि स्टूडेंट्स को और भी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए, उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए सारी चीजें की जा रही है। जैसे यहां पे आप सभी देख सकते हो लिखा हुआ है सूत्रों की माने तो यहां पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी और पीजी का स्कोर 1 साल तक वैलिड रहेगा। अभी मई जून में सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट के बाद जुलाई अगस्त में एडमिशन होते हैं, और यूजीसी के नए नियम के बाद जो यूनिवर्सिटीज जनवरी फरवरी में एडमिशन लेना चाहेंगी वो संस्थान मई जून में हुए एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर दाखिला ले सकती है। यानी कि बेसिकली अभी तो इन्होंने ये बोला है कि आपका सीयूटी का स्कोर है ना 1 साल के लिए वैलिड है, जैसे गेट का स्कोर 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो उसके बेसिस पे अगर आप लोग मान लीजिए कि जून जुलाई वाला जो सेशन है उसके अंदर एडमिशन नहीं ले पाए किसी वजह से कि यार मान लो मेरी मार्कशीट में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन मैं बाद में जनवरी फरवरी वाला उसमें है उसके अंदर मैं ले सकता हूं, तो ये भी चीजें आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक बड़ी जो सबसे बड़ी दी गई है ना वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना उनको इससे बेनिफिट होगा भाई, क्योंकि देखो डबल अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आप सभी के पास, चीजों को आप लोग कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो सीयूटी का एग्जाम है ना हो सकता है कि मे बी ये 2 बार करा दे, क्योंकि देखो अभी तक मेनली जो यूनिवर्सिटीज है इसमें भी यार 6-7 यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए बोल दिया। जैसे केरल जो कि यूनिवर्सिटी है जो आपकी सेंट्रल लेवल उसने कर लिया, राजस्थान ने कर दिया, 1-2 और है जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट लेने के लिए हाँ कर दिया कि भैया हाँ हम लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और जो 2 बार की एडमिशन प्रोसेस है उसको हम लोग अपना रहे, तो वो उन्होंने वहां पे कर लिया। देखो ये लिखा हुआ कौन कौन सी अभी तक 6 के जो है ना उन्होंने कर दिया। ये देखो ये है केरल, जो केरल की है, पंजाब है, राजस्थान है, हैदराबाद है, तेजपुर है और नागालैंड। इन्होंने क्या किया है 1 वर्ष में 2 बार एडमिशन ये लोग लेने वाले, इन्होंने ये चीज बता दिया और ये चीजें करने वाले। साथ ही साथ और भी यूनिवर्सिटीज है इसके अंदर सारी चीजें करेंगी। बट यहां पे सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यार सीयूटी का पेपर क्या 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा?
ये सबसे बड़ा बात है, क्योंकि वो सूत्रों की बात तो आ रही है कि हाँ यार भाई अंदर से निकल के आ रही है कि हो सकता है कि 2 बार आपका जो सीयूटी का 1 बार स्कोर है इसके बेसिस पे 2 बार एडमिशन आप लोग ले सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर मान लो कि वो बच्चा जिसका स्कोर कम आया है उसके पास तो मौका ही नहीं है इंप्रूवमेंट का, तो यहां पे ये हो सकता है कि जिस प्रकार से जेई में आप सभी के 2 अटेम्प्ट होते हैं वैसे ही ये लोग 2 अटेम्प्ट करवा दें। यहां पे आपका मई जून के अंदर जो पेपर होता है या फिर 1 दिसंबर के अंदर पेपर ले लें, तो आप देखते हैं कि क्या इसके अंदर निकल के आता है जिससे आप सभी को बेनिफिट होगा और आप सभी चीजों को कर पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या ये यूजीसी जो चीजें कर रही है उससे आप सभी को बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ अब यहां पर बड़ी बात यह कि यार देखो आपके 2 बार मौका है तो स्कोर आपको अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। अगर कम स्कोर आएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन तबाही तरीके से कर सकते हो, अच्छे तरीके से कर सकते हो, जिससे एग्जाम के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं उनके अंदर एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। इस Y485 को लगा के आप लोग यहां पे एनरोल कर सकते हो। कहां एनरोल करना है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 पे जाना है। अड्डा 24/7 पे जाने के बाद पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यहां पे यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है। देन आप लोग क्या करोगे, सीयूटी यूजी उसके ऊपर जाओगे। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस बैचेस के अंदर जाना चाहते हो तो बैचेस आपको यहां पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये डेल्टा बैच लेटेस्ट है। इसके अलावा अगर आप लोग कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो तो देखो ये रहा, कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो तो कॉमर्स के लिए भी आप लोग यहां पे जा सकते हो। देखो ये रहा कॉमर्स का, यहां पे भी आप सभी के पास है। लेकिन मैं आपको हमेशा से एक चीज बोलता आया हूं, बेटा आप लोग हमेशा से कोशिश ये करिए कि आप लोग महापैक की तरफ जा सके, क्योंकि महापैक से आप सभी को बेनिफिट होगा। महापैक से क्यों बेनिफिट होगा, क्योंकि सर देखो महापैक से ये बेनिफिट होता है कि यार जितने भी बैचेस आए हैं या जितने भी आएंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड सारी चीजें आप सभी के लिए होने वाली है। तो इसलिए महापैक का पार्ट बने। तो इसके अंदर बैचेस चाहे तो महापैक भी ले सकते हो, बैचेस चाहे तो बैचेस भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है, कूपन कोड क्या है Y485। Y485 आप जैसे ही लगाएंगे बेटा तो उसके बाद में क्या है, यहां पे आप सभी को ये सारी चीजें मिल जाएगी। Y485 जो कूपन कोड है इसके द्वारा 6711.60 में आप सभी को ये बैच मिलने वाला है, पूरा महापैक है वो मिलने वाला है। तो इसका फायदा उठाएं और जाके एनरोल कर लें, क्योंकि यही मौका है यार, जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो आगे लाइफ के अंदर निकल जाएगा, कंपटीशन को बीट करेगा। अदरवाइज वो कंपटीशन जो होगा ना उनके अंदर ही फंसा रह जाएगा। तो चलिए थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस के अंदर। बाय बाय टू ऑल।